हेलो डियर लर्नर्स, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं मेनिया शब्द से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स। अब मेनिया क्या होता है? ये एक तरह की तीव्र इच्छा होती है, फास्ट डिज़ायर होती है, एक्सट्रीम डिज़ायर होती है, डीप डिज़ायर होती है, कीन डिज़ायर होती है। आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ये डिज़ायर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको गाली देने की मेनिया है तो ये क्या है? ये नेगेटिव है। लेकिन अगर आपको मेनिया पढ़ने की हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सी इट्स टोटली इन अवर हैंड कि हम किसी चीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर किसी को पढ़ने लिखने और काम करने की मेनिया हो तो दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वह बन सकता है, राइट? सो इट टोटली डिपेंड ऑन यू दैट व्हाट टाइप ऑफ मेनिया यू आर हैविंग। यू आर हैविंग अ नेगेटिव मेनिया और यू आर हैविंग अ पॉजिटिव mania that's going to affect you accordingly. See here, so चलिए पढ़ते हैं और लर्न करते हैं कुछ excellent word related to mania, which इसको हिंदी में हम बोलते हैं तीव्र इच्छा, एक्सट्रीम इच्छा एंड डीप डिज़ायर भी आप कह सकते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं आज के सेशन को और लर्न करते हैं कुछ नए एक्सीलेंट वर्ड। देखिए, मेनिया मैंने आपको बताया क्या होता है। एक्सेसिव डिज़ायर फॉर समथिंग और अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए भी हो सकता है, व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, किसी वर्क के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। मेनिया कैन बी, एक व्यक्ति को शनक हो सकती है, तीव्र इच्छा हो सकती है किसी भी चीज़ को पाने की। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर सनक चढ़ जाए, उसको मेनिया हो जाए किसका? मर्डर करने की, ठीक है? वही बाद में सीरियल किलर बन जाता है, ठीक है? किसी को पढ़ने की तीव्र इच्छा बढ़े तो भाई 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा है बंदा, राइट? किसी को काम करने की शनक लग गई, वो 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहा है, राइट? फॉर गेटिंग सक्सेस एंड फॉर गेटिंग हिज गोल ऑफ हिज लाइफ। तो हर व्यक्ति किसी को तप करने का मेनिया लग जाए तो सुबह बैठ रहा है, शाम तक वो साइलेंट मोड में ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब मेनिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वेरी पर्सन टू पर्सन। तो चलिए कुछ मेनिया से रिलेटेड वर्ड को याद करते हैं। एंड दिस वर्ड आर आल्सो आस्क्ड फ्रिक्वेंटली इन डिफरेंट एग्जाम, ठीक है? चलिए, एग्रोमेनिया का मतलब क्या होता है? एग्रोमेनिया का मतलब होता है टू बी अलोन और आउट इन द ओपन। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट विच वर्ड्स डिफाइन द लाइन? ए पर्सन टू बी अलोन और आउट इन द ओपन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहर रहने की इच्छा रखता हो, डिजायर रखता हो, या अकेले रहने की इच्छा रखता हो। जैसे देखिए हिंदी में क्या लिखा, अकेले रहना या खुले में रहना, इट्स कॉल्ड एग्रोमेनिया। ऐसी डिजायर को क्या बोलते हैं? एग्रोमेनिया। AGROMANIA। मेनिया का मतलब होता है डीप। जो मेनिया से रिलेटेड वर्ड आएंगे उसके सारे लास्ट में मेनिया ऐड होगा। इसका मतलब होता है डीप एंड फास्ट एक्सट्रीम पैशनेट डिजायर फॉर समथिंग, इट मे बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब अगला देखिए, फ्लावर। किसी को अगर फ्लावर को पाने की या फ्लावर के बीच या फ्लावर बहुत सारा रखने की डिजायर हो तो उसको फ्लावर क्या बोलेंगे? एंथोमेनिया। ANTHOMANIA, एंथोमेनिया। किसी को बुक कंपाइलिंग, बुक कलेक्शन की मेनिया हो या बहुत सारी बुक्स रखने की आदत हो उसको बिब्लियोमेनिया बोलते हैं। BIBLIOMANIA, बुक कलेक्शन इसको बिब्लियोमेनिया। फिर क्या है? डॉग से किसी को डॉग को रखने या कुत्ते पालने की क्या हो? मेनिया हो, दैट्स कॉल्ड डिजायर हो तो उसको बोलते हैं शाइनोमेनिया, सीनोमेनिया, सॉरी, CYNOMANIA। क्राउड, जो क्राउड में भीड़, क्राउड में रहने या क्राउड के बीच रहने की आदत हो या रहना चाहता है उसको क्या बोलते हैं? डेमोमेनिया, ठीक है? जैसे जो लोग शो परफॉर्म करते हैं ना, जो लोग शो करते हैं और बाहर बड़े बड़े, और जब उनके शो चलते हैं वो क्राउड के बीच रहते हैं, लेकिन आपको पता है जैसे ही उनका शो नहीं चलता, उनके प्रोग्राम नहीं, उनको काम नहीं मिलता बाहर, तो पता है क्या हो जाता है? वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको भीड़ देखने की आदत है, उनको भीड़ से मिलने की आदत है। वो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं जैसे उनके लिए ऑक्सीजन है, उस तरह उनके जीवन का एक पार्ट है ये भीड़। और भीड़ से हट जाएंगे तो उनको क्या होगा? वो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट देखिए, क्राउड अल्कोहलिक, कोई ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल, शराब पीता हो, शराब पीने की डिजायर रखता हो एक्सट्रीम, तो क्या बोलेंगे? डिप्सोमेनिया। DIPSOMANIA। डिप्सोमेनिया मीन्स अल्कोहलिक, आप उसको बोलेंगे जो अल्कोहल एक्सट्रीमली लेवल पे पीता हो या एक्सट्रीम हमेशा अल्कोहल पीने की इच्छा रखता है। ट्रैवलिंग, अगर आपको ट्रैवलिंग, भ्रमण की इच्छा है, जैसे आप ट्रैवलर हैं,
ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ड्रोमोमेनिया। ड्रोमो, DROMOMANI, ड्रोमोमेनिया। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ट्रैवल करना चाहता हो, ड्रोमोमेनिया। देखो सबको ट्रैवल पसंद नहीं होता। सम पीपल लाइक्स ट्रैवलिंग, सम पीपल लाइक्स टू बी एट होम, सम पीपल लाइक टू वांडर अराउंड द एरिया। कम क्षेत्र, कुछ कई किलोमीटर में ही वो अपना काम चला सकते हैं, और कोई लोग हैं कि वो हजारों करोड़ों मील दूर चले जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग का शौक है। अगला देखिए, रिलीजियस, धार्मिक क्रियाकलापों से में एंगेज रखना, पूजा पाठ करना। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एंथोमेनिया। ENTHEOMANIA, एंथोमेनिया। वन हू हाईली इन्वॉल्व इन रिलीजियस एक्टिविटी। ठीक है। वर्क, जो काम करने की इच्छा रखता हो बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं एग्रोमेनिया। एर्गोमेनिया, ERGOMANI, एर्गोमेनिया। प्लेजर, जो हमेशा खुश रहना चाहता है, खुशी की तलाश में रहता है, जो उसको क्या बोलते हैं? हेडोमेनिया। हेडोमेनिया का मतलब जो हमेशा एंजॉय करना चाहे, राइट। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सच पर्सन आर सीकिंग प्लेजर इज कॉल्ड हेडोमेनिया, आर इफेक्टेड विद द हेडोमेनिया। ठीक है। घोड़ों को पालन करना या घोड़ों को रखना, या घोड़े का रखने की अच्छी आदत, बहुत सारे घोड़े रखने की इच्छा वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हिपोमेनिया। HIPPOMANI, हिपोमेनिया। स्टीलिंग थिंग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं स्टीलिंग की, जहाँ मौका मिला कर लिए, भले वो छोटी से छोटी थिंग्स हो, राइट। दैट्स कॉल्ड स्टीलिंग। दे फील इंजॉय कंफर्टेबल वाइल आफ्टर स्टीलिंग द थिंग। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसी हैबिट को क्या बोलते हैं? क्लैप्टोमेनिया। KLEPTOMANIA, क्लैप्टोमेनिया। KLEPTOMANIA, क्लैप्टोमेनिया। टॉकिंग, जिसको बात करने की बहुत सारी आदत हो, जो बातों नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? लोगोमेनिया। LO, द पर्सन इज सफरिंग विथ लोगोमेनिया, बात करने की शनक। LOGO, टॉकटिव भी बोलते हैं, लेकिन इस हैबिट को क्या बोलेंगे? इट्स अ काइंड ऑफ मेनिया, इट्स काइंड ऑफ डिजायर ना। तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लोगोमेनिया। LOGOMANIA। म्यूजिक। अब देखो अगला क्या है? कंट्रोलिंग अदर लाइफ, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करना में बहुत ही प्लेजर उसको लगता हो। मैग्लोमेनिया। MEGALOMANIA, मैग्लोमेनिया। म्यूजिक, वन हु लव्स म्यूजिक, लिसन म्यूजिक। मेलोमेनिया। MELOMANIA, मेलोमेनिया। टेलिंग लाइज, जो एक्सपर्ट हो झूठ बोलने में, हमेशा झूठ बोलता है, उसको क्या बोलेंगे? माइथोमेनिया। MYTH, माइथो, MYTHOMANIA, माइथोमेनिया। होम सिकनेस, नोस्टोमेनिया, जो हमेशा घर पे रहना चाहता हो, दैट्स कॉल्ड नोस्टोमेनिया। NOSTOMANIA, नोस्टोमेनिया। रिच ईटिंग, जो हेल्दी डाइट, हेल्दी हाई कॉस्टली फूड्स को खाता हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाना पसंद करता है, उसको बोलते हैं फैगोमेनिया। PHAGEMANIA, फैगोमेनिया। वेल्थ, जो बहुत सारा पैसा, धन कमाना चाहता है या रखना चाहता है, प्लूटोमेनिया। PLUTOMANIA, प्लूटोमेनिया। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनके पास बहुत सारा पैसा रहता है, मर जाते हैं, लेकिन पैसा वो रख कर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि पैसा नहीं। ऐसे लोग क्या होते हैं? ग्रिडी होते हैं और बहुत सारा धन कलेक्ट करना चाहते हैं। प्लूटोमेनिया, सच डिजायर इज कॉल्ड प्लूटोमेनिया। ट्रैवलिंग, आई टोल्ड यू। पोरोमेनिया। PORIOMANI, ट्रैवलिंग, जो भ्रमण की इच्छा रखता हो। सेट थिंग ऑन फायर, कोई ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को जलाना का शौकीन हो, जला देता हो, कुछ भी हो। सेटिंग थिंग ऑन फायर, पायरोमेनिया। ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। PYROMANIA, PGT एग्जाम लास्ट टाइम ये पूछा गया था, पायरोमेनिया। PYROMANIA, पायरोमेनिया। ठीक है। ये सारे जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं TGT, PGT, टेट, CDS, NDA एंड बैंक एंड SSC एग्जाम में इवन ये टेट और CTET में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली। तो ये सारे एक्सेलेंट वर्ड हैं, आप इसको मेमोराइज करें, आपको एग्जाम ये डेफिनेटली आपको मिलेंगे। लास्ट देख लेते हैं। आफ्टर दैट फिर क्या है? देखिए, फॉरेनर या फॉरेन थिंग्स, जो व्यक्ति विदेशियों या विदेशी चीज़ों को रखने या मिलने का या पाने का बहुत शौकीन है, उसको बोलते हैं एक्सनोमेनिया। XENMANIA, राइट। तो डियर, ये सारे फोबिया, ये सारे मेनिया थे। ठीक, ये मेनिया, सनेक्स, डीप डिजायर से रिलेटेड सारे वर्ड्स मैंने आपको बताया। दीज वर्ड्स आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन
एग्ज़ाम, तो आप इसको प्रिपेयर करें इस डेफिनेटली आई this video is going to help you, and please revise, prepare and memorize all the things, and these word you can also use while communicating, while writing also आप इसको frequently use कर सकते हैं. So dear, good luck, see you in the next session, in the next one of the most one of this advanced class. Till then you keep watching, keep studying. Good luck and goodbye.